नोरा फतेही का असली सच। वह कौन इंसान था जिसने नोरा फतेही को वापस अपने देश जाने के लिए कह दिया था? आखिर क्यों 3 एडवर्टाइजमेंट में काम करने के बाद भी नोरा फतेही को उसके लिए पैसे नहीं दिए गए? क्यों नोरा को एक होटल में वेट्रेस का काम करना पड़ा था? और क्यों उनके दोस्तों ने उन्हें आइटम सॉन्ग करने के लिए मना कर दिया था? जानेंगे नोरा के बारे में और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। नोरा फतेही इंडस्ट्री की बेस्ट डांसर में से एक मानी जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नोरा ने कोई भी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली है। उन्होंने टीवी में देखकर ही डांस सीखा है। उन्होंने बताया था कि स्कूल टाइम पर लोग उनके डांस का बहुत मजाक बनाया करते थे, लेकिन उन्होंने इससे डरकर डांस सीखना नहीं छोड़ा और हाई स्कूल तक आते आते उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड भी मिलने लगे थे। नोरा फतेही की जिंदगी में सबसे मुश्किल समय तब आया जब उनके माँ बाप का तलाक हो गया और नोरा के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद उन्हें वेट्रेस की नौकरी करनी पड़ी और इस तरह से उनका स्ट्रगल चलता रहा। वह दिन में होटल में काम करती थी और रात में टेलीकॉलर का काम करती थी। 1 साल तक उन्होंने ऐसे ही जॉब की और साइड में इंडिया के मॉडलिंग साइट पर अप्लाई भी करती रहती थी। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। जब 2012 में नोरा इंडिया आई और इस साल उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट भी मिल गया। इसके बाद उन्होंने 2-3 ऐड और किए, लेकिन एजेंसी ने उन्हें किसी भी ऐड के लिए पैसे नहीं दिए। बाद में नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फॉरेनर्स को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है और जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, उन्हें एजेंसियां इसी तरह से लूट लेती हैं। उस एजेंसी ने नोरा को पैसे तो नहीं दिए, साथ ही उनका पासपोर्ट भी रख लिया था। नोरा ने कई फिल्म के लिए ऑडिशन दिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाकर अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन सब उनकी हिंदी का मजाक बनाते थे। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हें अपनी कंट्री वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम जैसे यहाँ बहुत है। लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी और ऑडिशन देती रही। बहुत कोशिश करने के बाद भी नोरा को काम नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में ट्राई किया, लेकिन वहाँ उन्हें आइटम सॉन्ग ही ऑफर किए जा रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि उन्हें आइटम सॉन्ग नहीं करना चाहिए वरना लोग उन्हें आइटम गर्ल की तरह देखने लगेंगे, लेकिन नोरा को लगा कुछ नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है और उन्होंने टेम्पर फिल्म में एक गाना किया, जिसके बाद से लोगों की नजर उन पर पड़ी। अगर आपको याद होगा तो बाहुबली फिल्म में जो आइटम सॉन्ग था उसमें भी नोरा फतेही दूसरी डांसर के साथ नजर आई थी। बाहुबली के इस गाने में नोरा ने अपने डांस के जलवे बिखेरे थे। नोरा के फैंस मानते हैं कि बॉलीवुड के गाने दिलबर से नोरा फतेही का करियर चल पड़ा था, लेकिन नोरा को लगता है कि उनका करियर हार्डी संधू के गाने नाह से चला था, जिसमें वो एक लीडिंग लेडी के तौर पर नजर आई थी, जिसके बाद उन्हें दिलबर और स्त्री का सॉन्ग कमरिया मिला था। जब गाना दिलबर रिलीज हुआ तो वह एक चार्ट बस्टर सॉन्ग बन गया और कमरिया आने के बाद तो लोग नोरा के डांस और खूबसूरती के दीवाने हो गए। नोरा फतेही का रिलेशनशिप अंगद बेदी के साथ माना जाता है। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, लेकिन जब अंगद ने नेहा धूपिया के साथ अपनी शादी अनाउंस की तो नोरा बुरी तरह से टूट गई और वह समय उनके लिए बहुत ही बुरा था। लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर प्रोफेशनल लाइफ को रखा और जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी उसे बर्बाद नहीं होने दिया और इस डिप्रेशन से बाहर आ गई।